जब जब दिवाली सामने आती है तब तब एग्ज़ामें भी लाइन से सामने लग जाती है। एमपीपीएससी सेट के नोटिफिकेशन के बाद यूजीसी नेट की एग्ज़ाम भी आ चुकी है। अब तक आप इसकी डिटेल तो देख ही चुके होंगे, पर मैं एक जानकारी के रूप में ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जिन लोगों ने अभी तक अवेयरनेस की कमी है या फिर जिन लोगों ने अभी तक ये नहीं देखा कि यूजीसी ने अपना नोटिफिकेशन तो निकाल दिया था, उसमें एग्ज़ाम डेट की कमी थी, तो एग्ज़ाम डेट भी अब आ चुकी है। तो अब आप जाग जाइए, क्योंकि एमपीपीएससी सेट और यूजीसी नेट लगभग पैरेलल चलने वाली है। हमारा ये चैनल यूजीसी और एमपीपीएससी सेट से रिलेटेड ही है। यहाँ पर मैं क्या बात करने वाला हूँ आपसे, एग्जाम डेट आ गई है। किसकी एग्जाम डेट आ गई है? यूजीसी नेट की, है ना। अगर आपको अवेयर हो तो पता होगा कि 31 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी के बीच और 11 जनवरी को एमपीपीएससी सेट का पेपर भी है। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है हम देख लेते हैं। सबसे पहले समझो इस नोटिस को। इस नोटिस में क्या बताया गया कि ओपनिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यूजीसी नेट दिसंबर। ठीक है, यूजीसी नेट दिसंबर का नोटिफिकेशन आया और इस नोटिफिकेशन में क्या बताया सबसे पहले कि यूजीसी नेट क्या करवाने वाला है, 3 कैटेगरी में नेट की एग्जाम करवाने वाला है। देखिए कौन कौन सी कैटेगरी होती है, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर आपका पीएचडी के लिए और आपका जेआरएफ के लिए तीसरी कैटेगरी। देखो ये पीएचडी की हो गई और ये पीएचडी जेआरएफ के लिए हो गई। मतलब देखो जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और उसके बाद आपकी पीएचडी, 3 कैटेगरी। जेआरएफ सबसे टॉप लेवल की कैटेगरी, मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ। ठीक है, तो लगभग कितने सब्जेक्ट्स में होने वाली है, यहाँ पर देखिए 85 सब्जेक्ट्सों में नेट होने वाला है। एमपीपीएससी सेट कितने सब्जेक्ट्स में होने वाला है? 31 सब्जेक्ट्स में होने वाला है और 85 सब्जेक्टों में ऑल ओवर इंडिया में क्या होने वाला है? नेट होने वाला है। दोनों एग्जाम में पैरेलल चल रही है। ठीक है, एमपीपीएससी सेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, नेट का नोटिफिकेशन पहले भी आ चुका था। ये उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स है, कब से फॉर्म शुरू हुए, 7 अक्टूबर से शुरू हुए और कब एंड होंगे? 7 नवंबर को, 1 महीना चलने वाले। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा डेट्स का। कई बार क्या होता है, ये वीडियो देर से मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि कई बार क्या होता है कि शुरू में सब सारे वीडियो आ जाते हैं, बच्चा फिर बाद में भूल जाता है थोड़े दिन के बाद। अब ये बीच में वीडियो आएगी तो आपको ऐसा रहेगा कि हाँ हम याद आ जाएगी एकदम, एक तरीके से कह सकते हो। तो 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक चलने वाली है डेट से। ठीक है, एंडिंग डेट रहेगी, आप पेमेंट 7 नवंबर तक कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या करा था, यूजीसी ने इस बार पहली बार ऐसा करा था कि कुछ भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन नहीं करा था कि हम एडमिट कार्ड कब देंगे, डेट ऑफ एग्जाम क्या है। पहली बार ऐसा हुआ है, जनरली ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसमें नोटिफिकेशन जारी करके एग्जाम डेट भी बता दी है। क्लियर है, ये करेक्शन विंडो भी है 10 से 12 नवंबर के बीच में, तो ये बात ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन फीस किसकी लगेगी? बहुत ज़्यादा ही फीस है भाई, जनरल वालों 1200 रुपये देने को तैयार हो जाओ अगर आप नेट निकालना चाहते हो तो। ठीक है, और बाकी कैटेगरी में कितना है? 600 रुपये, है ना, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी। और बाकी देखी जाए तो एससी एसटी में कितना है? 325 रुपये। थर्ड जेंडर के लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, है ना, मतलब थर्ड जेंडर भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। तो 325 रुपये फीस है। क्लियर रहती बात। तो आपको क्या ध्यान रखना है, मेनली 7 तारीख याद रखनी है ना। 7 अक्टूबर से फॉर्म शुरू हो गए, बहुत सौ ने भर भी दिए होंगे, और अगर जिन्होंने नहीं भरे हुए वो अभी भी घर पर बैठे हुए हैं तो वो जाकर फॉर्म भर दीजिए। अगर आप स्पेसिफिक रूप से हायर एजुकेशन में आना चाहते हैं और प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ये एग्ज़ाम आपके लिए है। अगर आप इस एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए आलसी कर रहे हो तो एमपीपीएससी सेट कर लीजिए। एमपीपीएससी सेट की एग्ज़ाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो उसको अगर देखा जाए तो वो छोटे लेवल पर है, ये थोड़ा सा हाई लेवल पर है। अगर इसकी तैयारी कठिन लग रही है तो दोनों की तैयारी लगभग पैरेलल सेम है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मास्टर डिग्री आपके कोई भी सब्जेक्ट में कंप्लीट हो चुकी है, तो दोनों एग्जाम में पैरेलल चलती है। अभी समय है, फॉर्म भर दीजिए, 2 महीने का समय है, बढ़िया से पढ़ लीजिए, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। सेट निकल गया और नेट भी साथ में निकल गया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। फिर जून तक तो क्या हो रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम हो रही है। ठीक है, अब देखिए कुछ दिनों के बाद 12 अक्टूबर को उन्होंने क्या जारी करा था, आपका नोटिफिकेशन जारी करा था। देखिए एग्जाम कब होगी? 31 दिसंबर से 7 जनवरी के बीच में होने वाली है। और अगर मैं बात करूं आपका सेट का एग्जाम कब होने वाला है, बताओ। सेट का एग्जाम है 11 जनवरी को। ठीक है, नया साल, 2 एग्जाम है आपके सामने खड़ी रहेगी, है ना। ये कह सकते हैं कि 2 या 3 जनवरी के समथिंग आपका किसका पेपर हो जाएगा? आपका नेट का पेपर हो जाएगा। मतलब 2-3 दिन के बाद आपका शेड्यूल रहता है हिस्ट्री का पेपर। क्लियर है यहाँ तक बात? तो ये इतनी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। तो कैसे तैयारी करना है, क्या रणनीति बनाना है, आपके पास लगभग 2 महीने का ही समय है, बस इतना ध्यान रखिए, क्योंकि ये दिवाली का टाइम तो ऐसे ही निकल जाएगा। अगर आप पेपर 1 का सिलेबस देख रहे हैं, पेपर 1 का सिलेबस देख रहे हैं, तो आपको सिलेबस क्या है पेपर 1 की जानकारी के लिए आज एक वीडियो पब्लिश होगी, उसमें आप देख सकते हो। आज शाम में, आज रात तक एक वीडियो पब्लिश होगी, उसमें आप पेपर 1 का सिलेबस देख सकते हो। ठीक है, क्या क्या सिलेबस रहता है, कैसे कैसे पढ़ना है, उसमें कहाँ से चीज़ें आती है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे। ठीक है, और पेपर 2 अगर आप हिस्ट्री से कर रहे हो तो हमारे चैनल पर पीवाईक्यूज देख सकते हो।
ठीक है, PYQs के लिए जा सकते हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं PYQ क्वेश्चंस। ठीक है, यूजीसी के, है ना, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, यूजीसी नेट के PYQ, है ना। अभी सेट के PYQ भी आएंगे कुछ दिनों में, सेट के PYQ क्वेश्चंस पे भी हमने काम करना शुरू कर दिया है। तो आप पेपर 1 का सिलेबस देख सकते हैं, आज उसका शाम में एक लेक्चर पब्लिश होगा कंप्लीटली। और मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि नेट और सेट में क्या डिफरेंस है, कौन सी एग्जाम के हमें प्रिपरेशन करना चाहिए। मास्टर डिग्री अगर आपकी कंप्लीट हो चुकी है तो आप कंप्लीटली इस फील्ड में आ सकते हो, आपका रनिंग भी चल रहा है तब भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको यूजीसी नेट और MPPSC सेट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो कोई भी डाउट होने पर। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल से आपको यहाँ से PDF मिल जाएगी और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्लियर है। तो इंपॉर्टेंट क्या क्या याद रखना है, जैसे देखो MPPSC सेट भी आ रहा है, ठीक है, तो MPPSC सेट के लिए आपको क्या शेड्यूल करना है और UGC नेट के लिए क्या शेड्यूल करना है। देखो आपका सब्जेक्ट जो है पेपर 2 वो तो कॉमन है और पेपर 1 भी कॉमन है। आप ऐसा शेड्यूल बनाइए कि पेपर 2 आपके लिए कंटिन्यू तो डेली होना ही चाहिए, 7 से 8 घंटे तो पेपर 2 होना ही चाहिए। फिर कुछ समय आपको 1 या 2 घंटे के लिए PYQs के लिए देना है। स्ट्रेटेजी सीधी सिंपल होती है, सीधी सिंपल स्ट्रेटेजी ये होती है कि आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, एक एक कोर्स के एक एक कोने तक आना चाहिए, जब जाके पेपर निकलता है। कोई टफ एग्जाम नहीं है, बस लगे रहो बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ ये है कि MPPSC सेट अगर आप कर रहे हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद ये एग्ज़ाम शायद ही होने वाली, मुझे तो डाउट लगता है, लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और भी कोई डाउट हो कोई समस्या हो तो बिल्कुल बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।